नमस्ते, हम कक्षा 11वीं आ के छात्र हैं। आपके समक्ष महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित 4 श्रेष्ठ दोहे प्रस्तुत करने वाले हैं, जिससे हमें अपनी जिंदगी में बड़ी सीख मिलती है। नमस्कार। आज के समय में संसार में कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो बेकसूर और निर्दोष लोगों को ठेस पहुंचाता है और जिसमें दयाभाव ही नहीं है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने अभिमान में चूर होकर बुरे कामों को करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचाता है। या फिर कई लोग तो दया करना ही नहीं जानते, या फिर यूं कहिए कि उनमें बचपन से ही दया का भाव नहीं है। ऐसे स्वभाव वाले लोगों के लिए तुलसीदास जी ने इस दोहा में बड़ी शिक्षा दी है। दोहा जो इस प्रकार है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक कड़ में प्राण। तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान तो केवल पाप को जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इन दोनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और सभी के प्रति दया और भाव रखना चाहिए और खुद पर कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जो लोग मत के लिए आए लोगों का तिरस्कार करते हैं, उनके लिए तुलसीदास ने निम्नलिखित दोहे में बड़ी शिक्षा दी है। शरणागत कहो जे तछे निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापयम तिन्हि बिल्लोकुति हानि। जो इंसान अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शुद्ध और पापामय होते हैं। हर असल उनको देखना भी उचित नहीं होता। तुलसीदास जी की इस दोहे से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मदद के लिए आए लोगों की सहायता करनी चाहिए। आजकल ज्यादातर युवा पीढ़ी अपने घमंड में इतने चूर है कि मीठी बोली तो दूर सही से बात तक नहीं करते हैं। या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो कड़वी बोली से दूसरों का दिल दुखाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार इसका नुकसान भी सहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए महाकवि तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा है, जो कुछ इस प्रकार है। तुलसी मीठे बचन ते सुखे उपजत चहु और, बसीकर एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह संसार में सब और सुख फैलाते हैं। यदि हमें संसार को वश में करना हो तो मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और कठोर वचनों का त्याग करना चाहिए। महाकवि तुलसीदास जी की इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। कई बार मीठी बोली बोलने से हमें हमारा बिगड़ा काम ही बन जाता है। वही मीठी बोली हर किसी को अपने तरफ मोहित करता है, इसीलिए हमें कट वचन बोलने से बचना चाहिए। वर्तमान में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरुओं का आदर नहीं करते या फिर उनके हितकारी वचनों का पालन नहीं करते। ऐसे लोग खुद को ही महान मानकर अपने जीवन के कार्यों को करते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाकवि तुलसीदास ने इस दोहे में बड़ी सीख दी है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख जोना करे सिरमानी, सो पचिता यघाई उर अवसी होई हितहानी। इसका अर्थ यह होता है कि अपने हितकारी स्वामी और गुरु की नसीहत ठुकराकर जो उनके सीख से वंचित रहता है, वह अपने दिल में ग्लानि से भर जाते हैं और उसे अपने हित का नुकसान भुगतना ही पड़ता है। तुलसीदास जी के इस कविते से हमें ये सीख मिलते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अपने गुरुओं का आदर करनी चाहिए, सदा उनकी आज्ञा की पालन करनी चाहिए। यदि हम ऐसे नहीं करें तो हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। मुझे आशा है कि अब सभी ये समझेंगे कि उनकी कविताएं हमारे जीवन में कितने उपयोगी है। जिस तरह उन्होंने ये लिखा वह इतना सुंदर है कि हम पढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब उनकी कविताएं पढ़ें। मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि किताब वास्तव में एक आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है। धन्यवाद।